राजस्थान के मतदाता विधानसभा की 199 सीटों पर उम्मीदवारों की सियासी तकदीर ईवीएम में बंद कर चुके हैं। नई सरकार की तस्वीर 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद साफ होगी, लेकिन कांग्रेस व भाजपा के नेता उससे पहले ही जीत हार का गुणा भाग करने में जुटे हैं। दोनों दलों ने शीर्ष स्तर पर सभी सीटों का जो आंतरिक आकलन किया है, उसमें बहुमत का आंकड़ा कांटे की टक्कर में फंसी सीटों में उलझ गया है। सूत्रों की माने तो भाजपा 72 सीटों पर अपनी जीत पक्की मान रही है, जबकि कांग्रेस 65 सीटों पर। वहीं 47 सीटों पर भाजपा व कांग्रेस के उम्मीदवार कांटे की टक्कर में फंसे हैं। इनमें से कई सीटों पर आमने सामने का मुकाबला भी है, जबकि कई सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष नजर आ रहा है। दोनों दल इन सीटों पर जीत हार का अंतर कम करने का अनुमान लगा रहे हैं। बहुमत तक पहुंचने के लिए भाजपा को इनमें से 28 सीटें जीतनी होगी, जबकि कांग्रेस के लिए 35 सीटें होंगी। दरअसल भाजपा व कांग्रेस दोनों ही कयास लगा रही है कि अब की बार 15 सीटें अन्य के खाते में जाएगी। दरअसल मतदान में 2018 के मुकाबले महज 0.74% की बढ़ोतरी का नफ़ा नुकसान ना तो भाजपा को समझ आ रहा है और ना ही कांग्रेस को। वहीं दोनों ही पार्टियां परिवारवाद को लेकर अक्सर एक दूसरे पर बयान देते आई थी, लेकिन इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस ने 44 सीटों पर परिवार के लोगों को टिकट दिया है। उनसे में अब की बार कई सीटों पर वोटिंग भी गिरी है। 44 सीटों में से मात्र 17 सीटों पर वोटिंग बढ़ी है। ऐसे में माना भी जा रहा है कि वोटर परिवारवाद को नकार रहे हैं। राजस्थान की राजनीति में चेहरे हमेशा ताकतवर भूमिका निभाते हैं। इस बार यहां भाजपा का एकमात्र चेहरा पीएम मोदी थे। कांग्रेस ने सीएम गहलोत को ही अपना राजस्थान का वारिस माना, जो थोड़ा तार्किक भी लग रहा है। पर मोदी का राजस्थान में कमल को ही चेहरा बताना और यहाँ की जो राजनीति है उसमें नई पेशकश पैदा करना कहीं ना कहीं भाजपा के रूप में दिख रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये दोनों ही पार्टियों के प्रोजेक्ट चेहरे राजस्थान की राजनीति के ज्वार भाटा को चुनौती दे सकते हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद सीएम चुना जाएगा, लेकिन अब देखा यह भी जा रहा है कि जनता अपने आप सिर्फ और सिर्फ विधायक चुन रही है। उनके नेता और नेतृत्व ऊपर से आते हैं। नया माया जाल देखने के लिए राजस्थान की जनता तैयार बैठी है।